अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख लेता हूँ कहाँ पे क्या है। अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख सकता हूँ दुनिया कहाँ तक जाएगी, किस सीमा पे। इंसान जो कर्म कर रहा है मैं उसके कर्म का फल ही बता सकता हूँ। मेरे पास इतना ज्ञान हो गया, ईश्वर ने हमको दे दिया इतना पावर। मेरे पास बहुत पावर है, मैं जो चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस विश्व को नष्ट कर सकता हूँ अकेले। मेरे पास ऐसे अस्त्र शस्त्र है। अब सोच लो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। मेरे पास ऐसा अस्त्र है, ये भारत का आपका हथियार ऐसे ही रखा रहेगा, मैं पूरे विश्व को नष्ट कर सकता हूँ। योगी मोदी अगर हमारे पास आकर बोल दे खाली हमको इतना धन चाहिए, तो मैं उतना धन देने के लिए तैयार हूँ। वो चाहे जितना धन मांगेंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। क्योंकि मेरे पास धन की कमी नहीं है। अब सोच लो मैं इस तरह हूँ, अगर किसी को विश्वास है तो करके देख सकता है। मैं हर जगह रहता हूँ जहाँ हमको देखना चाहते हो। मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ ना जी। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर समझूंगा तो दुख होगा जी। मिल गया भोजन तो खाएंगे, नहीं तो हरि गुण गाएंगे, इसमें काहे दुख। जी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो बोल देता हूँ वो सत्य हो जाता है। जी। मैं इस लाइन में हूँ, अगर मैं बोल दूंगा कल किसी का घर में आग लगेगी तो आग उसको लग जाएगी। जी। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से तपस्या कर रहा हूँ, मैं सत्य ही बोलता हूँ। जी। मैं जिसको चाहूँ तो अमीर बना दूँ, जिसको चाहूँ मैं गरीब बना सकता हूँ। पूरे धरती का मालिक मैं हूँ, इस दुनिया का कोई मालिक नहीं है। मेरे अलावा भी कोई है ऊपर, जो मैं नीचे हूँ मेरे अलावा भी कोई मेरा मालिक है। मैं इस धरती का मालिक हूँ, दुनिया में मैं ही आता हूँ। कबीर बन के मैं ही आया था, महात्मा बुद्ध बन के मैं ही आया था, तुलसीदास बन के मैं ही आया था। मुनियों में व्यास हूँ, कहीं भूख तो कहीं प्यास हूँ। हनुमान में दास हूँ, हनुमान में गोसाई हूँ, लक्ष्मण में भाई हूँ, सीता में माता हूँ, बरसात में छाता हूँ, संत बन के आता हूँ, दुनिया को समझाता हूँ। ये दिव्य ज्ञान मैंने काफ़ी तपस्या करके प्रकट किया हूँ। क्योंकि मैं सोचता हूँ दुनिया हमको न जाने, लेकिन इसको मैं लेकर कहाँ तक घूमूंगा। राधे राधे दोस्तों, तो गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार जंगलों, गुफाओं, पहाड़ों में, कंदराओं में संत महात्मा की खोज किया करता हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत देर से चित्रकूट के जंगल में घूम रहे थे और महात्मा जी की कुटिया खोज रहे थे। आप यहाँ के रास्तों को देख सकते हैं, इस तरह से रास्ते हैं जंगल में। एक रास्ता इधर निकला हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आज चलते जा रहे थे और आज जंगल में एक ऐसे महात्मा मिले हैं, अभी मैं आपको दिखलाता हूँ। एक ऐसे महात्मा मिले हैं जिनका न कहीं ठिकाना है, न कुटिया है। चित्रकूट के जंगल में घूमते रहते हैं। किसी भी कुटिया पे पहुँच जाएंगे, वहाँ अपना भोजन प्रसाद कर लेंगे और जंगल में घूमते रहते हैं, ऐसे तपस्या करते रहते हैं। जहाँ मन करेगा वहाँ बैठ करके अपना साधना करते रहते हैं। तो दोस्तों आज महाराज जी का हम सत्संग लेंगे और महाराज जी पहले हमसे बातचीत हुई। महाराज जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि मैं हर जगह विद्यमान हूँ, मैं सब जगह पहुँच सकता हूँ। मैं इस धरती के किसी कोने में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं पहुँच सकता। मैं अगर चाहूँ तो पूरे देश को मालामाल कर सकता हूँ। किसी को कितनी धन की आवश्यकता है वह दे सकता हूँ। किसी देश को मैं चाहूँ तो 1 मिनट में मिटा सकता हूँ। इस तरह की बातें महाराज जी करने लगे। तो हम सोचे कि महाराज जी का एक सत्संग लें और आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों अब चलते हैं, महाराज जी के साथ बैठेंगे और सत्संग लेंगे, आप लोगों तक पहुँचाएँगे। वो अपना झोरा, कंबल और सामान सब साथ लेके ऐसे विचरण करते रहते हैं। तो आइए महाराज जी के साथ मिलते हैं और बैठते हैं और उनका सत्संग लेते हैं। इस समय मैं चित्रकूट के बहुत ही घनघोर जंगल में हूँ और घंटों पैदल चल के हम लोग इस जंगल में पहुँचे हैं और यहाँ पे चारों तरफ से जंगल ही जंगल है और यहाँ एक महात्मा जी का दर्शन करने और सेवा पहुँचाने के लिए आए थे। महाराज जी यहाँ पर महाराज जी से मिलने आए थे, संयोग से मुलाकात हो गई। तो हमने महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी आपका एक सत्संग लेते हैं। तो दोस्तों जंगल में ऐसे, जैसे आप जानते हैं कि जंगल में हम घूमते रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं, कंदराओं में, और कभी कभी जंगल में घूमने वाले महात्मा लोग भी मिल जाते हैं। तो महाराज जी का परिचय ये है कि महाराज जी ऐसे ही घूमते रहते हैं, कहीं अस्थाई कुटिया नहीं है।
तो हमने आग्रह किया कि महाराज जी आपके साथ एक छोटा सा सत्संग हो जाए। तो महाराज जी ने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं, अच्छी बात है सत्संग होना, लोगों तक पहुंचना। तो अब महाराज जी से हम आग्रह करेंगे कि महाराज जी जय सत्संग श्री स्टार्ट किया राम। जाए। मैं राम जी का भक्त हूँ, राम जी का भजन करता हूँ। जी जहाँ भी रहता हूँ राम का ही गुण गाता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ संतों के पास ही अक्सर मैं जाता हूँ। जी काफ़ी दिनों से मैं कुछ राजस्थान में था, हरिद्वार था, तो चित्रकूट धाम में हमको हो गया काफ़ी कुछ समय। यहाँ पे आए हैं, संतों के पास जाते हैं। किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या है, खाने पीने की व्यवस्था भी संतों की दिक्कत होती है कि संत लाइन भी संत भगवान का रूप दिया गया है। जिसके पास सहन नहीं है तो सह नहीं सकता हो, कहीं रह नहीं सकता है। जी व्यक्ति को सत्य ही बोलना उसका धर्म है, दया करना उसका धर्म है, दान करना उसका धर्म है। महाराज जी ने बोले कि भूखों को भोजन, रोगी को दवा। जिसके पास धन है तो थोड़ा दान भी करना चाहिए। भारत की व्यवस्था, थोड़ा लोग मूर्तियों में भटक रहे हैं, मंदिरों में भटक रहे हैं। जो इंसान अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है दूसरों को नहीं कर पाएगा। जो बोल नहीं सकता है कुछ नहीं कर सकता है। मूर्त की सेवा कर सकते हो, फूल चढ़ा सकते हो, आरती कर सकते हो, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान तो आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही वेद है, आपके अंदर ही तेज है। जिसके अंदर होगा तेज वही बना सकता है वेद, क्योंकि हमारे अंदर ही सब कुछ है। जिसको हम खोज रहे हैं वो हमारे अंदर ही बैठा है। जी खोज कई प्रकार की होती है। एक व्यक्ति बाहर भगवान को देखने की कोशिश करता है, एक अंदर ही देख लेता है। तो अंदर ही श्रेष्ठ है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है। बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही कोई संत निकलता है, तब जाके वही संत। जो भोग नहीं करेगा तो योग उसका सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि व्यक्ति संसार का सुख थोड़ा ले लेगा तो उसको अच्छे बुरे के ज्ञान हो जाएगा कि हमने ये चीज़ लिया। जो चीज़ देखने में अच्छी होती है वो चीज़ पाने में अच्छी नहीं होती। क्योंकि धन है, दौलत है, इंसान कोई ईमानदारी से कमाता है, कोई बुरे तरीके से कमाता है। धन जब से हमारा नहीं शुद्ध होगा तो अन्न भी शुद्ध नहीं होगा। जब अन्न शुद्ध नहीं होगा तो मन भी शुद्ध नहीं होगा। जिसका कर्म शुद्ध हो गया, धन शुद्ध हो गया, अन्न शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, महात्मा बुद्ध हो गया। क्योंकि भगवान तो दुनिया में आते हैं जाते हैं, संत बन के दुनिया को समझाते हैं, इंसानों को समझ नहीं आता है। तो संत क्या कर सकते हैं? राजनीति है, अपने गति से चल रही है। संत है तो अपने गति से चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से भारत के लोग चल रहे हैं, आगे चलने इस प्रकार से चलेंगे तो उनको बहुत दुख झेलना पड़ेगा सबको। क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन संत सब जानते हैं, लेकिन बता नहीं पाते हैं, क्योंकि इंसान कर ही नहीं पाएगा। उल्टे पुल्टे कर रहे हैं। मैंने बहुत से आश्रम में भी गया हूँ, किसी की बुराई नहीं, जो चीज़ देख रहे हैं उसको बोलना पड़ेगा। आश्रमों में मैंने गया तो बहुत से यात्री लोग भी जाते हैं, शराब भी पीते हैं, तो मैं वहाँ से हट जाता हूँ, देखता हूँ। लेकिन उसको क्या कह सकता है? संत क्या कर सकते हैं? संत से भी लोग यहाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। संत के पास जाते हैं तो वहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, तो शराब की बोतलें भर के लेके जाते हैं। ये कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ये कोई धर्म ही नहीं है। जैसा व्यक्ति करना चाहिए कर नहीं पाता है। अगर करना है तो घर पे करो, यात्रा करने निकले हैं तो आचरण को सही करो। राम जी ने आए थे, सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लिया, वन चले गए, अपने ज़िंदगी को बिताया वनों में। क्योंकि हमारे अंदर ही राम बैठे, हमारे अंदर ही रावण बैठे। राम को मारेंगे तो हम रावण बन जाएंगे, और रावण को मारेंगे तो हम राम बन जाएंगे। दुनिया में जो आता है जाता है, उसको हाथ नहीं कुछ आएगा। जितना माल कमाएगा सब माल नहीं रह जाएगा। गृहस्थ आश्रम में रह के भी भजन कर सकता है व्यक्ति। सत्य बोलने की कोशिश करे, ईमानदारी से धन कमाने की कोशिश करे। अंडा मांस जुआ शराब ये तो संसार की खान पान तो आहार है। जैसा व्यक्ति अन्न खाता है उस प्रकार से उसका मन हो जाता है। महाराज जी, अब आपसे एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे। अभी हमको आज ही एक मैसेज आया है, वो मैसेज ही पढ़ करके हम सुना देते हैं। एक सज्जन है हमको जानने वाले, और वो गए हैं यूरोप में।
वो लिख करके आज ही हमको भेजे हैं कि राम राम भाई जी, आजकल हम 1 महीने से यूरोप में हैं। यहाँ पूरा भोजन ही मांसाहार है और हमारे अनुसार तो जीव हत्या हुई, जिसका बहुत बड़ा दोष हम लोग मानते हैं, जो कि कई जन्म तक भोगना पड़ता है। मगर यह सभी देश तो बहुत खुशहाल हैं। यह क्या कारण है? जिस देशों में सिर्फ मांसाहार का ही भोजन किया जाता है, वो लोग बहुत आज खुशहाल हैं, बहुत धन है उन देशों में। इसका क्या कारण है? आप सभी प्रकार के संतों से मिलते हैं, इसका जवाब जानने की हमारी बहुत प्रबल इच्छा है। कृपया किसी संत से पूछें। तो महाराज जी, आज ही ये मैसेज हमको आया है। बहुत छोटा सवाल है। और इसका महाराज जी क्या? ये बहुत छोटा सवाल है जी। इस सवाल का मतलब है, जहाँ धन होगा लोग मांसाहारी हैं, तो धन भी है मांसाहारी भी है। उस एरिया में, उस राज्य में, उस देश में लोग पूजा पाठ करते होंगे, या तो किसी देवी देवता को बलि देते होंगे, सत्य होगा उनके अंदर, पूजा पाठ करते होंगे जी। यही कारण होगा। और कोई इसका सवाल नहीं है। ये बहुत छोटा सवाल है। आप जाकर वो सब पता महाराज लगा। जी भगवान को भी नहीं मानते। भगवान को नहीं मानेंगे, वो बलि देंगे देवी देवताओं का। जी। हाँ, तो जो राम का भजन करते हैं उनको मुक्ति मिलती है, जो देवी देवता का भजन करते हैं तो नरक भोगेंगे। राम का ही नाम ही सार है। जो राम को भजता है शुद्ध शाकाहारी रहता है और राम को प्राप्ति होता है, उनकी शरण में जाता है। जो देवी देवताओं को पूजा पाठ करता है, बलि देता है, वो नरक भोगता है, फिर वही जाएगा। क्योंकि आपको प्रधानमंत्री से मिलना है कि मुख्यमंत्री से मिलना है, संसद में जाना है कि आपको राज्यसभा में बैठना है, तो हमको केंद्र में रहना है। संत कहाँ रहते हैं? केंद्र में। जी। अपने इंद्रियों को बस में करके वो केंद्र पे ध्यान करते हैं तो इंद्र तक वो पहुंचता है। यही इसका कारण है। अगर अपने देश में सत्य हो, झूठ ना बोले, तो धन की उत्पत्ति आज भी हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, इसकी फुल गारंटी मैं ले लूँगा। अगर भारत के लोग जितने हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, अगर दया धर्म हो, सत्य हो, मांसाहारी जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सत्य नहीं है, दया नहीं है, चोरी चुगली निंदा बुराई है, इसीलिए बरकत उन्नति नहीं कर पाता है। हर देश में जाएंगे, जो चीज़ भारत में हो रहा है ये चीज़ किसी देश में नहीं होता होगा। ये हमारे अंदर की आत्मा बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आप पढ़ते हैं, लिखते हो, विद्वान है, आपको ज्ञान है। जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको ज्ञान कहाँ से होगा? है कि नहीं? जी। जो नहीं पढ़ा है उसको ज्ञान नहीं होगा, उसको विद्या प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान विज्ञान, जहाँ से विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यास शुरू होता है। विज्ञान तो आपको बनाएगा, उससे आप बिगड़ेंगे, और ज्ञानी तो बना देगा, आप उससे सुधर जाओगे। विज्ञान तो आज बहुत बना दिया है, इससे कितने बिगड़ रहे हैं, कितने बन रहे हैं। हम जैसे कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है, कोई गलत सही भी करता है। मोबाइल कोई ख़राब नहीं है, ये भी साधन है। जैसे साधन निकल गया तो वाहन है, तो जिससे मोबाइल है तो आदमी कहीं जाता है, किराया लगता है तो बैठे बैठे बात कर लेता है, उसका कार्य हो जाता है। ये सुविधा कोई गलत नहीं है, विज्ञान बनाता है, लेकिन इंसान उसको सही यूज नहीं कर पाता है। शास्त्रिक इंसान शास्त्रों के जैसे कहाँ कौन जी रहा है? कोई नहीं जी रहा है। भारत में आप घूम के देख लो, इस चित्रकूट धाम में संत है, देखो ये कुटिया में रहते हैं, कितने शांति से, कितने सुख से। आप आए हो, देखो, आप जो भोजन करते होंगे उससे ज़्यादा यहाँ से आपको सुख प्राप्त हुआ होगा। क्यों? जंगल के वातावरण शुद्ध होता है। जहाँ लोग नहीं गृहस्थी के लोग रहते हैं, जंगल में पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ के वातावरण, जल भी पवित्र होता है, इसीलिए बैठने से मन भी पवित्र होता है। और शहरों में घूमने से मन गंदा हो जाता है, क्योंकि वायु जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये हवा है, उड़ता है, वायरस बनता है। लोग जो कर्म कर रहे हैं संसार में, ये वायरस बन के, ये बीमारी बन के इंसान के ऊपर ही जाता है। क्योंकि जैसे जूता चप्पल जो नहीं संत पहनते हैं उनको धरती से शक्तियाँ मिलती है, जो ज़मीन पे सोते हैं, जो नशा नहीं करते हैं उनको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती है, वो करीब रहते हैं। और तो लाखों साधु संत क्या कर सकते हैं? नहीं है कुछ, तो कुछ अपना संसारी के इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या करेंगे? भजन करते हैं। और संसार में सब एक जैसा नहीं हो सकता है। एक जैसा सब हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? सबका भाव, सबका विचार अलग अलग है। तो इसीलिए भारत से रिक्वेस्ट है, इसको, हमारी वाणी को, क्या संत की वाणी, हमारी वाणी क्या? संत तो बहुत है दुनिया में, सत्संग में तो बैठे बैठे व्यक्ति सुन लेता है। जब सुधर नहीं सकता है, सुनने से क्या फायदा? जी। क्योंकि जो चीज़ हम
हमारे पास है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनमें हमें कौन लाभ है? कोई लाभ नहीं है। यहाँ भोग योग, तो भोग ऐसे करो जैसे योग किया जाता है। शादी विवाह हो गए, बच्चे दो बच्चे रखो, कुछ भजन करो, संतों की संगत करो, धन भी कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, दान भी करो। धन है नहीं है तो अपने संतुष्ट रहो, कमाओ खाओ, माता पिता की सेवा करो, यही धर्म है। संसार के लोग क्या चाहते हैं? सुख। सुख कहाँ मिलेगा? किसी के पास त्याग है ही नहीं है। गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये तो भोग है ना। गुटखा खाकर जमीन पे थूकते हैं तो उनके अंदर का ऊर्जा नष्ट करता है, तो रोग तो पैदा होगा। पहले प्रकृति पैदा करती है, अब इंसान पैदा कर रहा है खाद पानी से, तो बीमारी को कौन दूर कर सकता है? इसको कोई दूर नहीं करेगा। आने वाले समय में दुनिया ऐसी चलती रहेगी लष्टम फष्टम, क्योंकि आने वाले समय ऐसा हो सकता है इंसान तो बड़ा दुखी हो जाएगा रोग से, क्योंकि कर्म ही ऐसा कर रहा है, उसको कौन रोक सकता है? कर्म की गति कोई नहीं महाराज बदल जी, जो सकता शरीर में रोग होते हैं, रोग का कारण क्या है? है। रोग का कारण नहीं है, जो व्यक्ति भोग करता है संसारी चीज, उसके अंदर ऊर्जा नष्ट होता है। जैसे गुटखा खाने से, गांजा पीने से जो संसार के लोग गृहस्थी वाले हैं, उनको तो भोग भी करेंगे, उनकी शक्ति है, मणि है, नष्ट करते हैं तो कमजोर तो होंगे। साधु संत के अंदर ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, उनके अंदर शक्तियाँ रहती है, वो कोई नशा भी करेंगे फिर भी उनके शरीर में शक्ति होती है, क्योंकि योग कर रहे हैं वो ना। आज के समय में महाराज जी बहुत से संत महात्मा को भी शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, घुटने की बीमारी, तमाम बीमारियां देखी जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चीज़ पैदा हो रहा है उसमें उतना शक्ति नहीं है। जो केमिकल से, खाद से पैदा हो रहा है वही रोग है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि थोड़ा सुबह जैसे योग कर लो, तो योग करने से भी हमारे अंदर का वायु शुद्ध हो जाता है। जैसे घर में झाड़ू लग गया तो साफ होता है, योग करने से हमारे पेट में, जैसे शौचालय जाने के बाद योग करने से जो पेट में रहता है चढ़ा कचरा, योग करने से वायु शुद्ध हो जाता है। तो पेट अगर सही है तो रोग होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराज जी, हम लोगों को, जैसे हम गृहस्थ हैं, हम लोगों को अपने मन पे नियंत्रण कैसे करना चाहिए? मन पे आपको नियंत्रण कैसे करना चाहिए? तो आप जैसे कोई अपना, जैसे आप कोई संत के पास कोई गुरु मंत्र देते हैं, उस मंत्र को आप ज़्यादा नहीं, सुबह शाम आधा घंटा उसको ध्यान करो, उच्चारण करो, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। शुद्ध भोजन करो, दूध दही फल का सेवन करो, अपने काम में बिजी रहो, फालतू कहीं ना बैठो। अगर कहीं कोई धर्म का काम हो रहा है उसमें खड़े हो जाइए, और नहीं हो सकता है तो शरीर से सेवा कर सकते हो आप, कोई व्यक्ति हो। और सेवा कितनी प्रकार की होती है महाराज जी? सेवा शरीर से होती है। जैसे आपके पास धन नहीं है तो जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, कोई चीज़ किसी गिर गया बोल रहा है तो उसको उठा दो। सेवा ऐसी होती है, कहीं जा रहा है कोई रास्ता पूछ रहा है उसको बता दो। आपके पास पैसा है, कोई देख लो ज़्यादा है भाई, उस काबिल हो तो कहीं रास्ते में 10 20 50 का उसको भोजन पानी नाश्ता करा दो। कोई बीमार है व्यक्ति आपके पास है तो उसको कुछ दवा की सेवा कर दो। ठंडी पड़ रही अगर धन है तो कुछ कपड़े की सेवा कर दो। यही सब सेवा है। सेवा तो यही है, इससे बढ़ के दुनिया में और कौन सेवा है? माता पिता की सेवा करो, संतों की संगत करो। अब राजनीति है तो राजनीति तो जरूरी है, लेकिन उस प्रकार से राजनीति करो उसमें सत्यता होनी चाहिए। सरकार इतनी सुविधा देती है तो कहेंगे पहले हमने जीता है, इतना हमारा खर्चा हुआ, इसको पहले हम पूरा करेंगे उसके बाद विकास करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। संत इतना तपस्या करते हैं, उनको क्या मिलता है? ये तो महाराज शांति जी देश मिलती के है। साथ धोखाधड़ी हुई ना, तो चोरी हुई। तो अरे मतलब हमको सरकार विकास दे रहे तो हमको संसार में उसको संचालन करना है, गरीबों को सेवा करना, उसमें अपना भी गृहस्थी चलाओ, कोई पाप तो है नहीं। चुनाव तो जीत करके कसम खाते हैं कि हम किसी तरह का गलत काम नहीं करेंगे। कसम खाते हैं, भोगना पड़ता है। पहले साधु संत जो तपस्या करते हैं, जब मन से विचलित हो जाते हैं, जब स्त्री भोग कर लेते हैं तो राजा बनते हैं। जी हाँ, ये जितने राजा हैं ये साधु पहले थे, अपने मन से हार गए तो फिर नरक में पहुंच गए। अच्छा। तपेश्वरी, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। और तब से जो विचलित हो जाता है वो राजा बनता है। और राजा से जब विचलित होता है, राजा बन के वो देश को जिससे सही चला लिया तो अपना उद्धार कर लेगा, अगर कपट करेगा फिर नरक में भोगेगा, फिर किसी वो गरीब घर में जन्म होगा उसका। जी हाँ, वो नीच काम किया है तो फिर नीचे जाएगा ना। महाराज जी, आप का स्थान कहाँ पे है? मेरा स्थान हर जगह है, जहाँ बैठ जाओ मेरा वही स्थान होता है। मैं हर जगह रहता हूँ जहाँ हमको देखना चाहते हो। मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ ना। जी मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर समझूंगा तो दुख होगा।
जी मिल गया भोजन तो खाएंगे, नहीं तो हरि गुण गाएंगे, इसमें काहे दुख जी है कि नहीं। मैंने आज दिन भी कभी कुटिया नहीं बनाया है। जी मैं संतों के पास चला जाता हूँ, कहीं उनके थाली धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे, भजन अपना उसी में कर लेते हैं। क्या है, साधु हम भी, वो साधु, वो भी साधु हम भी साधु, अरे उनसे हम छोटे बन जाएंगे, जी उसी में लपट जाते हैं। संत थोड़ी जानते हैं कि बाबा भजन करते हैं, हमें तो वो भी जानते हैं चलो कोई बाबा आया है, जी और वो स्थान बनाने से लोभ हो जाता है। जी और जो संत होते हैं, जो तपस्या करने वाले, उनको लोभ नहीं होता, उनके पास भाव होता है। जैसे आप आए यहाँ, क्या देखे आप, जब मैं आया था महाराज जी के पास, ते आटा लाया, हम कहा बनाओ, राम रस से काम चल जाएगा, क्या करे, परेशान हो रहे, तो जी। सब्जी बना दिए। तो गाजा जब महाराज की, हम कहा तब से आ गया, कोई भगत मिल गया, तब से आप लोग आ गए, सब प्रेम हो गया हम लोगों, सब लोग मिलके प्रसादी पाए, इतना आनंद आ गया, जी हमको भी खुशी मिल गई। चलो कुटिया में हमारे आने से कोई आए। जी अब संत ऐसे सेवा कर दिए, वैसे स्त्री नहीं कर पाएगी, जी वैसे कोई स्त्री नहीं कर पाएगी। जी आप जी लोग महाराज जी। देखे, संत जितना भोजन बनाए थे, सबको पूर्ति हो हाँ गई। महाराज जी, और काफी लोग आ गए, जबकि आपकी 2-3 की संख्या क्योंकि रही। ये संत कोई मामूली संत नहीं है, जी ये कोई मामूली संत नहीं, देखने में फक्कड़ है, जी लेकिन इनके पास कला बहुत है। जी इनकी काया जो है कला से भरी हुई है, इनके पास जादू है, कर्म की जादू। जी सेवा अगर आप कर रहे हो, आपको कोई भजन करने की जरूरत नहीं है, सेवा भाव। क्योंकि सेवा राम जी का, लक्ष्मण जी ने किया था। सेवा बहुत बड़ा कठिन काम है, तपस्या से बढ़ के सेवा है। महाराज जी, अगर भजन अधिक मात्रा में किया जाए, जैसे संत महात्मा भजन बहुत ज्यादा जब करते हैं, तो किस प्रकार के उनके अंदर बदलाव आते हैं, अनुभव आप बताएं। तो उनका शरीर दिव्य रूप हो जाता है, उनकी इंद्रिय देवता हो जाती है। जिसको देखेंगे तो बच्चे जैसा, जिसको देखेंगे तो भगवान जैसा। पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली, जीव जंतु, जहाँ वो बैठेंगे तो अपने मन को बस एक रस हो जाता है उनका। जिसका मन बस में हो गया, उसका मन एक रस हो गया, एक रस। वो चाहे चोर हो, चाहे बदमाश हो, चाहे जितना बड़ा पापी हो, उसके अंदर दया ही रहेगा, उस संत के अंदर। यही संत का निशानी है। और यहाँ संत आपको बहुत मिलेंगे, चित्रकूट में चले जाओ, बहुत से संत नहीं बोलते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर की मन जो इंद्रिय है सब मर जाती है। बोलने को मन भी नहीं करता है, अंदर की आत्मा खुद कहती है, जीरो पा जाते हैं। जीरो, जो जीरो हो गया तो हीरो हो गया। ये शरीर है, एक काया है, तो कागज की पुड़िया है ना। जी आप लोग भी सेवा कर रहे हो, उतने दूर से चल के आए हो, एक तो आपका तीर्थ यात्रा होगा, दूसरी बात संतों की वाणी को आप संसार में प्रकाश फैला रहे हो, ये भी धर्म है, ये भी दया है। महाराज जी, हम यही कहाँ कर्म सेवा है। कर रहे हैं, ये शरीर हमारी है ही नहीं। तो फिर भी नहीं है तो कर्म तो करना पड़ेगा, आपकी है, आप कर रहे हो, आपको मिली हुई है जिंदगी। मेरी कहाँ है प्रभु, ये तो भगवान की है। वो तो भगवान दिए हैं, शरीर से अच्छे कार्य करो। आप भगवान के कार्य कर रहे हो तो आप भगवान के करीब हो, शरीर भगवान की है तो आपको भगवान दिए हैं। जैसे आप हमें ये रुमाल दे दिए तो आपने दिया है हमको, अब है कि नहीं? जब मैंने तक नहीं रहे दिया प्रभु, तो परमात्मा ने शरीर दिया। कपड़ा है। माता पिता कर्मों से हमको जिंदगी मिलती है जीने के लिए, लेकिन जहर पीने के लिए नहीं, है कि नहीं? जी तो अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बना लो, गृहस्थी में रह के। आप सत्य अगर बोल रहे हो तो भजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत छोटी काम है। जी ईमानदारी से धन कमा रहे हो, तप करने की कोई ज़रूरत नहीं, वही आपका तप है। राजा हरिश्चंद्र कोई बहुत बड़ा तपस्या नहीं किया था, उन्होंने तप ही किया था, सत्य बोलते थे। जी भिखारी हो गए, भिखारी हो गए, वो चले गए काशी, है कि नहीं? लेकिन सब लोग जानते हो, सत्य पे चलोगे आपको दुख ही मिलेगा, सुख बाद मिलेगा। जी सत्य महाराज बोल जी, रहे हैं। यही दुनिया में देखा जाता है महाराज जी, जो जितने छल कपट करते हैं वो उतना आगे बढ़ते हैं, और जो सत्य मार्ग पे चलते हैं वो उतना ही परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत में ऐसे भी चले, जैसे कहते नियम है प्रकृति का, आप सत्य चल रहे हो ना, तब कर रहे हो ना, देवी देवता आपको परेशान करेंगे, हारोगे नहीं, सिर्फ चलते रहो। ये सब क्या है, लखो संसार में आप चले जाओ, किसी को 500, 100, 200 रुपया दे दो, झूठ बोलना हो तो गप से बोल देगा। जी आप अंदाज लो, कहीं भी जाओ, 50 रुपया दे दो, महाराज जी ऐसे बोलना, वो बक देगा। गृहस्थी हो चाहे कोई भी, साधु के रूप में भी कितने तो कपड़े धारण करें, लेकिन साधु का काम नहीं धारण करते। जी प्रभु। व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, जी साधना, मन को साधो ना, कपड़े से कुछ नहीं होता। जी आप गृहस्थी में रह के भजन कर सकते हो, बहुत छोटा काम है। जी पहली नारी ब्रह्मचारी, पहली नारी है तो ब्रह्मचारी आप हो, राम हो आप, जी यही तपस्या है।
कलयुग में कीर्तन ही सब कुछ है। जी कीर्तन करो, सत्य बोलो, यही भजन है। जी तो आश्रम में आचरण क्या है, उल्टे पुल्टे से धन आता है, व्यक्ति खाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। आप चले जाओ आश्रम में, जी बड़े बड़े महंत होंगे, कोई भी होंगे, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे संत हैं, लेकिन आदर सम्मान आपको उतना नहीं मिलेगा। जी। अब कुटिया में संतों को चले जाओ, जो भी होगा तब आपको खोल देंगे, महाराज जी लो लो, पाओ, बहुत पाओ, प्रेम, पाओ, बहुत प्रेम पाओ। है महाराज जी। वो बच्चे जैसे आपको देखेंगे। हाँ बहुत से यहाँ संत ऐसे हैं, जी क्योंकि संत के पास जो आता है ना, वो संसार को खिलाते रहते हैं, और फिर आएगा, फिर खिलाएंगे, फिर आएगा। जी। क्योंकि देखो यहाँ से जल निकल रहा है, काफी दिनों से सूख रहा है, नहीं महाराज जी, फिर कभी वही नहीं सोच सोचा। लो, ये पृथ्वी सब देती है, घटता है कोई चीज नहीं, घटता नहीं। है। सूर्यदेव प्रकाश देते हैं, उनका का प्रकाश कम हो गया है? नहीं महाराज जी, बांटने से कभी घटता नहीं है। जब बांटेंगे नहीं तो हम दुखों को छाटेंगे कैसे? जी है कि नहीं? अपने सुख को बांटो जी तो हम दुख छाटेंगे। अब सुख लेंगे तो दुख भोगेंगे, जी। सुख में दुख, दुख में सुख, है कि नहीं? हाँ महाराज। जमीन पे सोना, जैसे किसी के शरीर में रोग है, जमीन पे सो, दौड़ने फिरने जाओ तो सुबह शाम चप्पल न पहनो, वैसे ही दौड़ो जी किलो 2 किलोमीटर, तो शरीर के अंदर का आपके जैसे जो खून होगा और रेंगेगा, रेंगेगा तो बॉडी के अंदर हर नसों में वो रेंगता है, तो जाकर नसें साफ हो जाएगी आपकी, है कि नहीं? जी जब व्यक्ति चलता नहीं तो नस जो होती है उसमें कचरा बैठ जाता है, एयर ले लेता है, तो वही बीमारी पैदा होती है। जी एसी कूलर का हवा लेने से भी नुकसान करता है। जब आपका पसीना नहीं निकलेगा तो बीमारी नहीं निकलेगी। जी यही तो योग है। पता लगा लो, बड़े बड़े लोग हैं, गोलियां खा के शराब पी के सोते होंगे, बिजनेसमैन वाले, जाकर पता लगा सकते हाँ हो। महाराज जी, सही बात है। और संसार ऐसे ही चलता रहेगा, लष्टम फष्टम, है कि नहीं? जी ये ऐसे ही चलता है। यहाँ पाप पुण्य दोनों होता है, किसको पाप करना है, किसको पुण्य करना है, व्यक्ति को डिसाइड करना पड़ता है। महाराज जी, ऐसा कहा गया है कि जो भी यहाँ पे होता है वो भगवान ही करवाते हैं। वो चोर भी है, वही साव भी है, वही कृष्ण है, वही अर्जुन है, वही दुर्योधन है। जी रावण के अंदर भी थे राम, और राम अपने अंदर भी थे, है कि नहीं? जी तो फिल्म जैसे डायरेक्टर बनाते हैं तो उसमें 2 रोल अदा होता है, जी एक खलनायक होता है, एक लायक होता है। लायक मतलब हीरो। जी, नायक। तो इस संसार में एक पाप एक पुण्य होता है, हमको जी। पाप करना है, पुण्य करना है, हमको डिसाइड करना है। जी तो यहाँ दोनों धरती होता रहता है। जी आपके अंदर हमेशा पुण्य नहीं रहेगा, पाप भी आपको करना पड़ेगा। जी क्योंकि एक पत्ता तोड़ोगे, लकड़ी तोड़ोगे, वो भी पाप ही है। जी सब्जी काटोगे, वो भी पाप है। पैदल चल रहे हो, कोई चींटी दब गई, वो भी पाप है। संत को सब माफ है, क्योंकि हमने भगवान को सौंप दिया राम जी को ना, तो हमारा पाप वो ले लेंगे। जी अब जब से हम नहीं सौंपेंगे तो हमें भोगना पड़ेगा। जी। यही सत्संग है। महाराज जी, यही है। जब साहब कहा गया है कि जो पुण्य पाप हो रहा है सब भगवान ही करवा रहे हैं, तो ऐसा भगवान क्यों करवाते हैं? उनकी लीला है, वो दुनिया के मालिक है। जी अब डायरेक्टर, जैसे आप फिल्म बनाने जाओगे, डायरेक्टर आपको जो रोल अदा करेंगे वही आपको रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा दे रहे हैं। जी 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 हम साधु बने हैं तो हमको उसी प्रकार से चलना है जो हमको भगवान कहेंगे, जी क्योंकि हमको शांति मिल रही है, त्याग मिल रहा है, सुख मिल रहा है। वो बोल देंगे इस जल में तुझको बैठना है तो बैठना पड़ेगा हमको। जी बोलेंगे जंगल में रहना है, कहीं जाना नहीं, तो हमको यहीं रहना है। जी बोलेंगे तुझको अगर कोई गाली दे, मारे तू मत बोल, तो हमको नहीं बोलना है। जी वो जो कहेंगे हमको करना पड़ेगा। तो दुनिया के जो मालिक है दुनिया में, वो किसी प्रकार से उनकी आगमन हो जाता है संतों के जरिए, जी किसी रूप में, मानव के रूप में। भगवान आपने संत बताए कि इस पेड़ पौधे में भगवान को प्रगट है। भगवान जी भगवान आपके पास भी बैठेंगे, आपके पास भी हैं, आप नहीं देख पाओगे उनको। जी भगवान आपके पास, और आपको भगवान का दर्शन भी हो गया है, आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे, ये भी मैं बता देता हूँ। जी क्योंकि इस वक्त भी राम जी यहाँ पे हैं आपके आसपास। जी इस वक्त जी आपके पास राम जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप नहीं पहचान पाओगे हाँ महाराज प्रभु जी। जी, वो नेत्र होने चाहिए क्योंकि ना। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो बोल देता हूँ वो सत्य हो जाता है। जी जी मैं इस लाइन में हूँ, अगर मैं बोल दूंगा कल किसी का घर में आग लगेगी तो आग उसको लग जाएगी, जी क्योंकि मैं काफी दिन से तपस्या कर रहा हूँ, मैं सत्य ही बोलता हूँ।
जी मैं जिसको चाहूँ तो अमीर बना दूँ, जिसको चाहूँ मैं गरीब बना सकता हूँ। जी ये मेरी बाबा। फुल गारंटी है, जी बिल्कुल बना सकते ये मेरा विश्वास है। जी मैं इस पूरे भारत को अकेले देश चला सकता हूँ जी और मैं किसी से धन नहीं मांगूंगा, ये मेरा फुल गारंटी है। जी मैं किसी से धन नहीं मांगूंगा और पूरे देश को, भारत को चला के साल 2 साल 5 साल दिखा सकता हूँ। संत बन के मैं चलाऊंगा, राजा बन के नहीं, संत बन के। और इस भारत को मैं माल धन से भर सकता हूँ, ये मेरी फुल गारंटी है। यहाँ से चित्रकूट धाम से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी वाणी अगर पहुँच सकी तो सुन सकते हो, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ। ये मेरी वाणी अगर मोदी योगी के पास अगर जाए, योगी मोदी अगर हमारे पास आकर बोल दे खाली हमको इतना धन चाहिए, तो मैं उतना धन देने के लिए तैयार हूँ, वो चाहे जितना धन मांगेंगे। ये मेरी फुल गारंटी है, क्योंकि मेरे पास धन की कमी नहीं है। अब सोच लो मैं इस तरह हूँ, अगर किसी को विश्वास है तो करके देख सकता है, लेकिन उस धन को मैं दूंगा, पहले मैं सवाल का जवाब पूछूंगा तब मैं धन से दे सकता हूँ। और मेरे सवाल का जवाब जो दे देगा तो मैं धन दे दूंगा। मेरे पास बहुत धन है, जब मैं चाहूँगा तभी धन प्रकट होगा, वैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में है। क्योंकि भगवान से मैंने आज दिन कभी कुछ नहीं मांगा है, मैं अपने कर्म पे, विश्वास पे हर चीज़ को प्राप्त कर लिया हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख लेता हूँ कहाँ पे क्या है। अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख सकता हूँ दुनिया कहाँ तक जाएगी, किस सीमा पे। इंसान जो कर्म कर रहा है मैं उसके कर्म का फल ही बता सकता हूँ। मेरे पास इतना ज्ञान हो गया, ईश्वर ने हमको दे दिया इतना पावर। मेरे पास बहुत पावर है, मैं जो चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस विश्व को नष्ट कर सकता हूँ अकेले। मेरे पास ऐसे अस्त्र शस्त्र है। अब सोच लो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। मेरे पास ऐसा अस्त्र है, ये भारत का आपका हथियार ऐसे ही रखा रहेगा, मैं पूरे विश्व को नष्ट कर सकता हूँ। महाराज जी। हथियार नहीं उठाऊंगा। महाराज जी, संत तो विश्व को नष्ट करने के लिए तपस्या नहीं करते, नहीं, जैसे वो तो मैं जो विश्व कल्याण के लिए हाँ, करते तो जैसे मैंने आपको 2 बातें बोला। और महाराज जी, अगर आपके पास इतनी शक्ति है कि आप ऐसा कर सकते हैं, बिना हथियार के युद्ध कर सकते हाँ, हैं, कर सकता हूँ। तो हमारा देश पाकिस्तान से परेशान है और देशों से परेशान है, तो आप सुरक्षा क्यों नहीं करते प्रभु? तो मैं दूसरे के मत पे नहीं चलाऊंगा जी। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। मैं तो किसी के महाराज जी, दिमाग से हमारे नहीं देश के चलूंगा। इतने सैनिक, निर्दोष सैनिक मारे जाते तो हैं। मारे जा रहे हैं, जब हमारे पास कोई आएगा सहायता मांगेगा तब करेंगे हम। जी। एक देश के राजा हैं, जब वो आएंगे मांगेंगे तब हम सहारा करेंगे। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था महाराज जी कर दीजिए कि हमारा देश जब सुरक्षित आएंगे रहे। तब तो हाँ महाराज जी, ये तो प्रश्न आप उठता है। हमसे कोई चीज मांगो तब तो हम देंगे। जी जी हमको भूख लगी, आपके पास आएंगे, भोजन मांगेंगे तब तो देंगे। जी। अब राजा बन के आओगे तो मैं नहीं दे सकता हूँ, और छोटे बन के आओ तो मैं सब दे दूंगा। महाराज जी, आप अपने देश को इतना धनवान बना दीजिए कि अमेरिका से भी ऊपर हो जाए। अमेरिका भी पीछे हो जाएगा, मैं इतना देश को धनवान बना सकता हूँ। ये देश को मैं अपनी तरह से चलाऊंगा। जी मैं किसी के बाड़ी का अगर हमें अच्छा लगेगा, जिससे हमारी बाड़ी से अगर लोगों को सुख पहुंचेगा तो हमारी बाड़ी का इस्तेमाल करना, नहीं पहुंचेगा नहीं करना। जी बिल्कुल पहुंचेगा प्रभु। अगर इस देश को, कोई नहीं, ऐसा अगर नहीं है इस कि देश को सुख की प्राप्ति चाहता है, ये देश अगर हमारे हाथ में आ गया, मैं संत बन के जंगल में रह के मैं इस देश को चला सकता हूँ। मुझको राजा नहीं बनना, मैं फकीर बन के इस देश को चला लूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे बैठ के मैं देश चला सकता हूँ। जी। लेकिन जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। अगर आपको गलत समझ में आ रहा है तो मत करना, जी। अगर सही आए तो उसको करना। मैं संत हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। हूँ तो बहुत छोटा, तो कहीं कमंडल तो कहीं लोटा। जी जी प्रभु। हूँ तो बहुत छोटा, बहुत कमंडल तो कहीं लोटा। जी। साधु में निगोटी हूँ, औरत में चोटी हूँ। साधु में निगोटी हूँ, औरत में चोटी हूँ। दूध में लीटर हूँ, घर में आपके मीटर हूँ। अब बिजली लगा दोगे तो हाँ हीटर हूँ। जी। संत बन के आया हूँ, दुनिया को समझाया हूँ। संत बन के आता हूँ, दुनिया को समझाता हूँ। अपनी योग माया से ही चला जाता हूँ। जी। भांग का गोला हूँ, भांग का गोला हूँ। भांग में गोला हूँ, मैं आपका भोला हूँ। जी। राम में दया हूँ, बिहार में गया हूँ। चित्रकूट में धाम हूँ, संसार में सारा काम हूँ। दुनिया में कपड़ा हूँ और वही में लफड़ा हूँ।
शेर पे सवारी है, कहीं दुर्गा तो कहीं काली है। ब्रह्मा में बुद्धि हूँ, विष्णु में सिद्धि हूँ, शिव में समाधि हूँ, संसार में बागी हूँ, नोट में महात्मा गांधी हूँ। मैं फकीर हूँ, मैं जो बोल देता हूँ सत्य हो जाएगा। जी महाराज जी, ये बिल्कुल मेरी मेरे वाणी को अगर अच्छा लगे पहुंचा देना। और मेरे पास जब कोई भी देश के आपके राजा आएंगे, मैं इस देश को माला माल कर दूंगा, ये मेरा वादा है। और नहीं कर सकूंगा, मेरे सीने में गोली उतार देना। नहीं महाराज ये जी, मेरी कोई वाणी संशय वाली बात नहीं है। महाराज जी, आपके पास कोई कहाँ आएगा? अपना नाम कृपया नाम अपना मेरा परिचय कोई बताएं। मेरा पता नहीं, आप जब याद करोगे मैं वहां मिल जाऊंगा। जब याद करोगे मैं वहीं मिल जाऊंगा। किस नाम से याद करूंगा प्रभु जी? मेरा न कोई कुटिया है, न कोई ठिकाना है। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, कोई मुझको नहीं पाता है। जी, मैं सही जंगल जंगल भ्रमण करता रहता हूँ। तो महाराज जी, जब आपको कोई पाता नहीं तो हम कैसे पाएंगे? तो मेरी वाणी को अगर वहां पहुंच जाएगा, चित्रकूट धाम में जब आएगा कोई भी आएगा, अगर मेरे बारे में सोचेंगे, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। कितने दिन रहना है यहाँ महाराज जी यहाँ पे, चित्रकूट में? यहाँ तो मेरा धाम है, जी, यही तो मेरा धाम है, मैं यहीं पे रहता हूँ। यहाँ मैं ज़्यादा अच्छा हमको लगता है, और तो हमको कोई अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पे संत ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा हैं। जी, क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ। इस दुनिया को मैं अकेले चला सकता हूँ। इस दुनिया का मालिक, पूरे धरती का मालिक मैं हूँ। इस दुनिया का कोई मालिक नहीं। मेरे अलावा भी कोई है ऊपर, जो मैं नीचे हूँ, मेरे अलावा भी कोई मेरा मालिक है। मैं इस धरती का मालिक हूँ। दुनिया में मैं ही आता हूँ। कबीर बन के मैं ही आया था, महात्मा बुद्ध बन के मैं ही आया था, तुलसीदास बन के मैं ही आया था। मुनियों में व्यास हूँ, कहीं भूख तो कहीं प्यास हूँ। हनुमान में दास हूँ, हनुमान में गोसाई हूँ, लक्ष्मण में भाई हूँ, सीता में माता हूँ, बरसात में छाता हूँ, संत बन के आता हूँ, दुनिया को समझाता हूँ। ये दिव्य ज्ञान मैंने काफ़ी तपस्या करके प्रकट किया हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ दुनिया हमको न जाने, लेकिन इसको मैं लेकर कहाँ तक घूमूंगा, क्योंकि मैं भी परेशान हो गया हूँ। और मेरी वाणी को अगर प्रधानमंत्री तक अगर पहुँच सकती है तो पहुँचाओ, पहुंचेगी और महाराज जी। इस देश को मैं धनवान बना दूंगा। जी, इस जी, इस देश में कोई रोगी नहीं होगा, उतना रोग को नष्ट कर दूंगा, और भारत को मैं फर्स्ट कर दूंगा। जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि तलवार की धार पे चलता हूं मैं। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और संत के चरणों में।